नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिया, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, और इसे वही समझ सकता है जिसने उसे कभी फील किया हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी मुझे किसी ने शेयर नहीं की है और ना ही किसी ने मेरे पास भेजी है। दोस्तों, ये मेरी खुद की रिसर्च है। इस कहानी पर मैंने कभी कुछ साल पहले रिसर्च किया था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी अहमदाबाद के गुजरात की होगी। इतना कॉमन शहर है कि सबने ही सुना होगा। तो गुजरात में मेन सिटी से 40-50 किलोमीटर एक गांव पड़ता है जिसको कहते हैं सुरवा गांव। तो दोस्तों, वहाँ की ये कहानी है। तो दोस्तों, वहाँ पर एक बहुत ही पुराना घर है जो प्रेजेंट टाइम में लोग वहाँ पर रह रहे हैं इस समय उस गांव में। उनको ये तो नहीं पता है कि वो कितना पुराना है, लेकिन दोस्तों वो इतना पुराना घर है कि मतलब उसकी छत वत सब कुछ टूट चुकी है, खिड़की दरवाजे कुछ नहीं है, बस ईंटे का ढांचा खड़ा हुआ है और बहुत सारे पेड़ घास वगैरह सब उस घर में उग गई है। वहाँ के लोग बस उसको जानते हैं कि उसको जो है पुराना पटेल हाउस बोला जाता है। और दोस्तों, वो घर हॉन्टेड है। दोस्तों, आज मेरी ये स्टोरी लेके आने का मेरा मकसद ये था कि अभी तक मैं कभी आपको स्टोरी सुनाती थी उसमें एक भूत, एक प्रेत, एक आत्मा ऐसे कुछ होता था। लेकिन दोस्तों, ये जो स्टोरी है इसमें एक साथ कई आत्माएं हैं जो उस घर में रहती हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो उस घर की हिस्ट्री बताते हैं जो वहाँ के लोगों को पता है। हिस्ट्री ऐसी होती है ना कि एक दूसरे के मुंह से होते होते वो कहानी एक दूसरे तक पहुँचती है। तो इस समय जो लोग गांव में रहते हैं उनसे मेरी बहुत साल पहले मैं वहाँ गई थी, मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने वो घर देखा भी है। तो मैं आगे कभी वो पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसमें दोस्तों ये था कि उसमें एक फैमिली पूरी रहती थी और मतलब उसमें 7-8 लोग थे। सब लोग माता पिता, उनके बच्चे जो भी होंगे, बड़े पेरेंट्स जो भी, सब 7-8 लोग दोस्तों रहते हैं। तो गांव वाले बताते हैं कि एक रात जो है उस घर से बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। और उसके बाद में जब गांव वाले सुबह वहाँ पर देखने गए रात में, तो वो लोग सुने तो उन्हें लगा हो सकता है कि कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो आपस में। आप जानते हैं कि ऐसा होता ही रहता है सब जगह। तो उन लोगों को लगा कि ये लोग आपस में, रात में जो अगल बगल लोग थे गांव वाले, उन्हें ये लगा कि इन लोग आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रही है, इसलिए रात में नहीं कोई गया। तो दोस्तों, लेकिन फिर सुबह कुछ गांव वालों ने देखा कि वहाँ से कुछ आवाज़ नहीं आ रही, कोई निकला नहीं। तो वहाँ के घर का सुबह दरवाज़ा खिड़की खुल जाता था, लोग उनके घर के जो भी थे बाहर निकलते थे, बैठते थे। तो कुछ लोग जब दोस्तों उनके घर गए तो पूरा घर खाली था, मतलब उसमें कोई भी नहीं, इंसान नहीं था। घर का जितना भी सामान वगैरह था वो सब कुछ वैसे प्रॉपर रखा था सॉरी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। और दोस्तों, वहाँ जो घर की दीवारें थी ना, उस पे ऐसे मतलब ब्लड के जैसे होता नहीं, किसी के हाथ में ब्लड लगा दो और वो ऐसे अपने को बचाने की कोशिश में दीवार पे ऐसे हाथ को खींचता है या रगड़ता है, वैसे पूरे घर की दीवारों पे, हर कमरे पे निशान बने थे। ऐसा लग रहा था कि किसी को मतलब मारा गया, उसके ब्लड से निशान बने। गाँव वालों ने आसपास के एरिया में भी बहुत ढूंढा, लेकिन ना तो कोई किसी की बॉडी मिली, ना वो परिवार का कोई मिला। वो राज आज तक राज ही रह गया कि वो पूरा का पूरा परिवार एक रात में कहाँ गायब हो गया। और दोस्तों, तब से ये कहा जाता है कि पहले भी जो लोग रहते थे उनका भी यही कहना था कि उस घर से चीखने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है। कभी कभी वहाँ से गुजरो तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अंदर बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि उस घर में हलचल है पूरी। तो दोस्तों, और बता रहे थे कि सबसे मेन चीज़ ये है कि वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि लाइट का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन दोस्तों रात को वहाँ पे लाइट जलती बुझती है कभी कभी। हमेशा रोज़ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी लाइट जलती बुझती है। और दोस्तों, वहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि जिस दिन उस घर में बहुत ज़्यादा हलचल होती है, लाइट जलती बुझती है या मतलब ऐसा कुछ होता है, तो उस गांव पे कोई ना कोई विपत्ति आती है। उन लोगों का मानना है कि ऐसा होता ही होता है।
पता नहीं वो उस घर में रहने वाली आत्माएं संकेत देती हैं क्या है। और कई बार ऐसा हुआ है कि लोग वहाँ से जब रात में गुजरते हैं तो वहाँ के दरवाजे पे, खिड़की पे, छत पे वहाँ पर कई लोगों की परछाई दिखती है टहलते हुए। उन लोगों ने किसी का ऐसा नुकसान तो नहीं किया, लेकिन ये है कि गांव वाले लोगों को पूरा ये सब चीज़ें फील होती है। और अभी भी इतने सालों बाद भी जो गांव वाले रह रहे हैं वो भी ये चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे परछाइयाँ दिखती हैं, आवाज़ आती है, बात करने की आवाज़ आती है, चलने की आवाज़ आती है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा ही क्या हुआ कि वही गाँव के ही 2 लड़के थे। तो उनका दोस्त कहीं बाहर रहता था शहर में, तो उनके घर गांव घूमने आया था वो। दोस्तों जब वो आम वाम का सीज़न होता है ना, तो वो आया था कि देखते हैं हम भी कैसे गांव में आम वगैरह होता है, क्या होता है। तो दोस्तों वो उसको लेके आए, वो लोग यहाँ पे थे, तो उन लोगों ने भी उसको वो घर दिखाया। तो दोस्तों इन लोगों ने मजाक मजाक में कहा कि ऐसा करते हैं, आज हम लोग यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि क्या है वहाँ पे रियल में। तो ये 3 दोस्त थे, तो ये लोग तीनों वहाँ पर गए अपना मोबाइल लेके। ये लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे दोस्तों। तो लगभग 12:30-1 बजे रात को इन लोगों को भी वैसे ही आवाज़ आने लगी, क्योंकि ये लोग तो उस घर के अंदर, मतलब वो खंडहर के अंदर चले गए थे। इन लोग को वैसे ही आवाज़ आने लगी, चिल्लाने की, चीखने की, और ऐसा लग रहा था कि कोई छत पे दौड़ रहा है और लोग आपस में, ऐसा लग रहा था बगल कमरे में कोई बातें कर रहे हैं। दोस्तों ये लोग इतना डर गए वहाँ से, तो ये लोग वहाँ से निकल के भागे बहुत तेज़। और दोस्तों उसमें से एक दोस्त जो ये बाहर से आया था शहर से, उसने पीछे मुड़ के देखा। तो दोस्तों जब उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने क्या देखा आज तक वो बता नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों अभी तक गांव वाले थे वो कभी उस घर में नहीं गए, वहाँ के लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जो अदृश्य शक्तियाँ होती, अगर वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही हैं, वो अपनी दुनिया में है, तो हमें भी उनकी दुनिया में जाके उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो बुरी आत्माएँ होती हैं उनकी बात अलग होती है, लेकिन जो ऐसे होते हैं कि जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही है, तो हमें भी दोस्तों उनके पास जाके उनकी मतलब लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ वो फिर छोड़ती नहीं है। और यही उस लड़के के साथ हुआ। तो दोस्तों वो वहाँ से निकला और पीछे जब मुड़ के देखा तो उसने क्या देखा वो आज तक क्यों नहीं बता पाया, क्योंकि दोस्तों उसकी आवाज़ ही चली गई है। और इतने ट्रीटमेंट इलाज के बाद आज 2026 तक उसका इलाज चल रहा है, लेकिन दोस्तों उसकी आवाज़ अभी तक वापस नहीं आ पाई है। और सारे डॉक्टर्स समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कहीं से कोई फॉल्ट है ही नहीं कि उसकी आवाज़ ना आए। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि ये शक्तियाँ बहुत ही पावरफुल होती हैं। उसने वहाँ जाके उन लोगों को डिस्टर्ब किया, और हो सकता है उसने पीछे मुड़कर देखा, इस वजह से मतलब ऐसा क्या हुआ इसको कोई नहीं बता पाया। और वो दोनों लड़के जो जिसका फ्रेंड था, वो उन लोगों को भी आज तक पछतावा है, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। वो सोच रहे थे कि अगर हम लोग इसको वो घर ना दिखाते तो ये वहाँ जाने की ज़िद नहीं करता। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि अगर कोई आपसे बोलता है कि ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जगह हैं, तो वहाँ मत जाओ। जीवन से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, कोई मजाक कोई टास्क कुछ नहीं होता है। और दोस्तों इसीलिए आज तक वो घर वहाँ पर वैसा ही है। आज भी लोग वहाँ से आसपास जाते हैं, लेकिन रात में कोई उधर से नहीं गुजरता है। लेकिन जिनके घर से वो घर दिखता है, वो अभी भी ये बोलते हैं कि वहाँ पूरे घर में कई लोगों की परछाइयाँ दिखती हैं, आवाज़ें आती हैं, छत पर कोई टहलता हुआ दिखता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उस गांव के लोगों को पर क्या बीतती होगी जब वो ये सीन ऐसे सामने देखते होंगे। कितने लोग तो ऐसा बोलते हैं कि हम लोग तो अपने बच्चों वगैरह से तो मना ही किया है कि उस साइड जाओ ही मत और देखो ही मत। और दोस्तों अब तो कुछ लोगों ने मिलके उस घर के कॉर्नर से, मतलब चारों साइड ऐसी एक थोड़ी सी बाउंड्री ऊंची बना दी है, तो अब वो घर कम दिखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दहशत हो रही थी उस चीज़ से। लेकिन दोस्तों अभी भी ये चीज़ वहाँ पर है कि जिस दिन वहाँ घर की लाइट जलती बुझती है, क्योंकि वहाँ कोई कनेक्शन नहीं है,
लाइट जलती बुझती है और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। गांव के किसी ना किसी परिवार पे कोई ना कोई आपदा आती ही आती, मतलब प्रॉब्लम मुसीबत आती ही आती। और दोस्तों ऐसा नहीं कि कोई मर जाता है, हो सकता है किसी के खेती बाड़ी में कोई नुकसान हो जाए, किसी का स्वास्थ्य में कुछ हो जाए, लेकिन बड़ा नुकसान होता है दोस्तों। तो इसीलिए क्या है, वहाँ पे लोग तो ये भी, बहुत बाहर के लोग तो ये भी कहते हैं कि वो श्रापित गांव है। श्रापित गांव समझ सकते हैं आप। बहुत लोगों ने दोस्तों ये भी कोशिश की कि उस गांव से बाहर जाके वो कहीं सेटल हो जाए, तो दोस्तों वो हो ही नहीं पाए। पता नहीं क्या चीज़ थी जो उनको बाहर जाके कभी सफल ही नहीं होने दी, फिर उनको मजबूरी में वापस ही आना पड़ा। तो मतलब दोस्तों ये लगता है कि उस घर की आत्माएं किसी का नुकसान नहीं करती हैं, तो ये भी वो चाहती नहीं कि वो लोग इस गांव को छोड़कर जाए भी। ये क्या कहानी है, मैं भी बहुत, मतलब मैंने बहुत लोगों का से वहाँ बातें की थी, सब कुछ था, लेकिन जितने लोग थे दोस्तों उतनी कहानियाँ होती थी। लेकिन उसमें एक कहानी ये सच थी कि उस गांव से कोई बाहर जाकर कभी सेटल नहीं हो पाए। अब किसी के बच्चे पढ़ने चले गए, नौकरी लगी, वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि वो पूरा अपनी जड़ें उखाड़ के बाहर किसी सिटी में चला जाए या रह ले या बस जाए या किसी और गाँव में, तो दोस्तों वो आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया। और मैं भी चाहती थी कि मैं भी वहाँ रुकूं और देखूं क्या सच में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। और फिर मैं चाहती भी नहीं थी कि ऐसी किसी चीज़ को मैं देखूं या मेरा सामना हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की ये स्टोरी, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उस पर वर्क करके सबके सामने लाऊंगी। और दोस्तों मुझे व्हाट्सएप पर मत भेजिए, कमेंट में मत करिए, आप ये स्टोरी मुझे मेरे मेल पर भेजिए, मैं उसको देखूंगी। और कोशिश करिए कि प्लीज़ रियल हॉरर स्टोरी ही भेजिए, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं होता है। जिनके बारे में हम बातें करते हैं वो कोई अच्छी चीज़ है तो बुरी भी है ना, तो किसी को छेड़ना नहीं चाहिए। और बस ये दोस्तों लगता है कि इस दुनिया में कितनी हॉरर स्टोरी है, और मेरा इस पे जब 100 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको इंडिया के जो रियल हॉन्टेड प्लेस हैं मैं उनके बारे में बताऊंगी, और फिर आगे मैं उन प्लेस पर आपको लेकर भी जाऊंगी जब मैं लाइव जाऊंगी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलती हूँ जल्दी एक न्यू रियल हॉरर स्टोरी के साथ।